झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। जवाहर पासवान को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया है। जवाहर पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। रविवार को उन्होंने एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाहर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जवाहर पासवान 2007 में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। एक चुनावी जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने बताया, यहाँ की माता बहनों के सम्मान में हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष में हर घर में 1 लाख रुपए पहुँचाने का काम करेंगे और हम लोगों ने कानून बना दिया है कि जिनके खाते में 1000 रुपए जा रहा है वहाँ अब 2500 रुपए जाएगा। इन्हें अगर मौका लग गया तो ये आपके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। 5 वर्ष से ये सत्ता से बेदखल है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ सूखते जा रहा है। आने वाले समय में फिर 5 साल तक इन्हें बाहर करेंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ कर रख देंगे। सोरेन ने आगे कहा कि ये लोग कहते हैं कि जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा के जरिए हुई नियुक्ति की सीबीआई से जांच करेंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच कर ली है। लोग चिन्हित हो चुके हैं जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की। गड़बड़ी तो कर नहीं पाए और लेकिन पकड़े जा चुके हैं। चुनाव खत्म होते ही वे सभी जेल जाएंगे। इधर हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं तो अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण में होने वाले चुनाव को 2 चरण में कैसे करा रहे हैं? इसके साफ संकेत हैं कि इस राज्य में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या। हेमंत सोरेन ने कहा, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब वे शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान किताब पर माथा में ठोक रहे थे। आप बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज को हक अधिकार मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपने यहाँ प्लेन उतरने क्यों दिया? उसे किस आधार पर शरण दे रखा है, यह बताइए। झारखंड में बिजली उत्पादन होता है और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा किसके जिम्मे है? भारत सरकार के जिम्मे है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले आपके साथी राज्यों से घुस कर आता है, वहां क्यों नहीं रोकते हैं घुसपैठ? नौकरी के विषय पर हमारे कुछ नौजवान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, ये लोग दिग्भ्रमित करके सड़कों पर उतारता है जेपीएससी और सीजीएल के नाम पर। अभी ये लोग कह रहे हैं कि सीजीएल का जांच सीबीआई से कराएंगे। तुम सरकार में आओगे तब ना जांच कराओगे भाई। हम लोग तो जांच करा के बैठा है। चुनाव खत्म होने दो, कितना लोग जेल जाएगा सब आप लोग को दिखेगा और चुनाव बहुत जल्द खत्म होगा, इस सब जेल भी जाएगा। अभी तो 1 महीना पहले ही हमारा चुनाव करा दिया। 1 महीना और होता तो जितना एग्जाम हुआ है सबका रिजल्ट आज लोगों के सामने होता और हमारा नौजवान नौकरी कर रहा होता। क्यों खत्म कर दिया 1 महीना पहले? आज यही वजह है, इनको पता है कि और अधिक समय रह गया तो फिर इसका हम लोग बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अभी हिला डुला लें, लेकिन हिलेगा डुलेगा भी, लेकिन कबाड़ने का स्थिति इनका है नहीं, कबाड़ने का। बल्कि ये खुद अभी तो सुने गृह मंत्री जी भी आए हैं अपना तोप हथियार गोला बारूद के साथ। यहां इन लोगों ने कहा, शायद ये भी बात आई, नक्सलवाद खत्म करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई ये चुनाव जो 5 चरण में होता था 2 चरण में कैसे बदल गया? जब इस राज्य को सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र आप बोलते थे। आपके इस आदेश से यह प्रतीत होता है कि झारखंड में नक्सलवाद खत्म हो गया। और तो आने वाला समय बताएगा कि झारखंड किस परिस्थिति में है।